और अब बात मौसम की करेंगे। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है तो वही गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। आज भीषण गर्मी का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बड़ा अपडेट मौसम विभाग से जुड़ा। 10 जिलों में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का प्रदेश में मौसम से जुड़ा। भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 10 जिलों में मौसम विभाग ने आज हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से गर्मी से बचने अपील प्रशासन की तरफ से की गई है, मौसम विभाग की तरफ से की गई है। प्रदेश में जो पारा है वो लगातार हाई होता जा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और पूरे प्रदेश की बात करें तो भीषण गर्मी की चपेट में पूरा प्रदेश नजर आ रहा है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं दौसा से हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जियाउद्दीन, आपका रुख करेंगे। फिलहाल क्या कहता है मौसम विभाग आज जयपुर के लिए? चूंकि अगर जयपुर की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से हीटवेव की चेतावनी जारी की गई थी। और तापमान की बात की जाए तो जयपुर शहर के अंदर जो तापमान है 40 डिग्री के करीब बना हुआ है। चूँकि पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 5 जिले ऐसे हैं प्रदेश में जहां पे गर्मी और हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 5 जिले ऐसे हैं जहां पे गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल पिछले बीते दिन की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर 9 से ज़्यादा ऐसे जिले थे जहां पर तापमान 43 से 46 डिग्री के बीच के अंदर दर्ज किया गया था। सबसे ज़्यादा जो तापमान दर्ज किया गया था वो पिलानी के अंदर दर्ज किया गया था। उसके बाद श्रीगंगानगर के अंदर दर्ज किया गया था। चूँकि मौसम विभाग की ओर से यही कहा गया है कि आने वाले 3 से 4 दिन तक प्रदेश के अंदर किसी भी तरह से गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है और लोगों का इसी तरह से हाल बेहाल रहेगा। चूँकि सबसे अहम बात यह है कि हिमाद्री जो पश्चिम से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं उसकी वजह से प्रदेश के अंदर लगातार तापमान बढ़ रहा है। और ख़ासतौर से सरहदी इलाका है जो बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर वहाँ पे बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। फिलहाल जो तापमान है एक बार 47-48 डिग्री के करीब तक पहुँच चुका था, लेकिन अब थोड़ा सा कम है, जो सामान्य से भी अधिक अभी दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल आने वाले वक्त के अंदर प्रदेश के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होंगे वो एक्टिव होगा और उसके बाद तापमान के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिन के अंदर हीटवेव चल रही है तो रात के अंदर भी लोगों को सुकून नहीं मिल पा रहा। तो कह सकते हैं कि गर्म रातें जिस पे बोला जाता है वो भी प्रदेश के अंदर दर्ज की जा रही है और कमोवेश इसी तरह की हालात हर जिले के अंदर नज़र आ रही है। और बात की जाए प्रदेश की तो प्रदेश में कोई सा भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा हो। सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा तापमान पूरे प्रदेश में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग की ओर से और IMD की ओर से एक राहत भरी बात ये की गई है कि जो मानसून है संभवतः तय समय से पहले प्रदेश के अंदर दस्तक दे सकता है, लेकिन उससे पहले गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होता रहेगा। जी हिमाद्री। बिल्कुल जियाउद्दीन, तो प्रदेश में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिन के साथ साथ रात में भी लू के थपेड़े लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भी बने हुए हैं दौसा से। लक्ष्मीकांत, किस तरह का जो मौसम है वो 12 में देखने को मिल रहा है? गर्मी ने कितना आम जन का जीना मुहाल कर रखा है? देखिए, बिल्कुल दौसा की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और सबसे बड़ा जो संकट है यहाँ पर जो फायर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आग का लगना इसने एक चिंता बढ़ा रखी है। क्योंकि कल भी एक घटना बहुत बड़ी हुई थी जिसमें पहाड़ी इलाके में आग लगी। जहाँ तक शहरों की बात करें तो शहरों में दिन का समय नजर आता है। लक्ष्मीकांत जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच कोटा से हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, कोटा का मौसम क्या कहता है? देखिए, कोटा का मौसम भी फिलहाल हल्कान कर रहा है और अभी नौतपा लगा नहीं है, लेकिन मौसम एहसास ऐसे करा रहा है जैसे कि नौतपा लग गया हो। हिमाद्री, मैं अगर आपको कल की बात बताऊं तो कल कोटा चूरू से भी ज़्यादा तपा है और सीजन का सबसे गर्म दिन कोटा के लोगों ने देखा है। 45 डिग्री के भी पार कोटा में तापमान का पारा निकला है और अभी 40 डिग्री के पार टेम्परेचर जा चुका है और अभी भरी दोपहरी आना ही बाकी है। तो जाहिर तौर पर मौसम कोटा में लू और हीट वेव के बीच पर लोगों की कड़ी परीक्षा लेता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले 1-2 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से कोटा अंचल में भी येलो अलर्ट जारी है हीट वेव का।
यानी कि ये जो लू और तापघात है, जिस तरह से गर्मी का दौर बढ़ने वाला है, ये कोटा के लोगों के लिए आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ाने वाला है। तो लाजमी यही है कि अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं हो तो कम से कम भरी दोपहरी के समय सड़कों पर नहीं निकलें और इस गर्मी के मौसम में अपने आप को बचाने के जो भी जतन हो सकते हैं, चाहे वो फुल स्लीव का शर्ट पहनना हो, कोई साफ़ी पहननी हो, अपने आप को लू और तापघात से बचा करके किस तरह से सड़कों पर निकलना हो और किस तरह से ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करके और कोशिश की जाए कि कहीं पानी की कमी जैसी कोई स्थिति शरीर को नहीं झेलनी पड़े, तो वो सारे इंतज़ाम अब लोगों को करने चाहिए। जो यहाँ का प्रमुख जनरल हॉस्पिटल है संभाग का MBS, उसके अंदर लू और तापघात का वार्ड शुरू कर दिया गया है और गर्मी को देखते हुए सारे एहतियाती इंतजाम किए जा रहे हैं। और सड़क किनारे भी आप देखिए, आपको गर्मी का असर नज़र आएगा जब इस तरह से जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनकी दुकानें, उनकी छोटी छोटी रोड साइड स्टोर्स खुलने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और सोडा शिकंजी के साथ, शीतल पेय पदार्थों के साथ, अलग अलग जूसेस के साथ, गन्ना जूस के साथ कहीं कहीं अपने आप को तर करके और इस गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सीजन के सबसे गर्म दिन है तो कारोबार बढ़िया होगा। हाँ ठीक है साहब, थोड़ा अभी फ़र्क पड़ा है 7-8 दिन में थोड़ा, क्यों टेम्परेचर भी ज़्यादा है गर्मी का, 45 पार हो चुका है, तो गर्मी ज़्यादा है तो नींबू पानी पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं। और गर्मी तो ज़्यादा है, आपका कारोबार तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन गर्मी ने परेशानी भी बढ़ा दी है। हाँ, गर्मी में थोड़ा बहुत तो आती है दिक्कत, पब्लिक बाहर नहीं निकल पाती है, शाम के टाइम निकलती है पब्लिक, जब 6 बजे के बाद थोड़ी तापमान कम हो जाता है उसके बाद। चलिए, कुछ जो ग्राहक यहाँ पे आए उनसे भी बात करेंगे, कितना परेशान कर रही है गर्मी और कैसे कोशिश कर रहे हैं बचने की। गर्मी बहुत परेशान कर रही है, नींबू पानी पी के प्यास बुझा रहे हैं, शरीर की बहुत हालत गंभीर है। तो देखिए, गर्मी ने सबको चौतरफा परेशान कर रखा है और एक बहुत बड़ी चिंता हिमाद्री जताई जा रही है। जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और तापमान जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, देखिए कोटा का बीते कुछ सालों में मिला करके करीब करीब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। लगातार कंक्रीट के जंगल में शहर तब्दील होते जा रहे हैं, पेड़ों की तेज़ी से कटाई होती जा रही है और इकोसिस्टम पूरी प्रकृति का बिगड़ता जा रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो पर्यावरणविदों ने आशंका जताई है, जानकार ये बता रहे हैं कि आने वाले 8-9 सालों में कोटा का टेम्परेचर औसतन 2 डिग्री और बढ़ सकता है। यानी आज हम जो 45 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे हैं वो 47-48 तक भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में आम जनजीवन के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हमें इस गर्मी में खुद को बचाना है और साथ में गर्मी से हमें बचाने वाली जो प्रकृति माता है उसका भी हमें कहीं न कहीं संरक्षण करना चाहिए। बिल्कुल भंवर, और जिस तरह से पर्यावरण का दोहन अगर लगातार बढ़ता रहेगा तो उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। दौसा से हमारे साथ एक बार फिर से लक्ष्मीकांत जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, दौसा का मौसम क्या कहता है, क्या हालचाल है मौसम के दौसा में? देखिए, बिल्कुल आज की जैसे बात करते हैं तो जो पारा है वो 44 से और 45 के बीच में इस समय भी मौजूद है। सड़कों पर जो ज़्यादातर मार्केट है उसमें सन्नाटा पकड़ा हुआ है, कर्फ्यू जैसा माहौल है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि गर्मी का जो दौर है वो कैसा है, अब की बार जो गर्मी है वो कैसी। अब की बार जो दौसा में गर्मी पड़ रही है वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा है। कम टेम्परेचर जो 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और दौसा की सबसे बड़ी जो समस्या रही है टेम्परेचर में, और उसके साथ यहाँ का जो सूखा क्षेत्र है और जो यहाँ का जो कटिला क्षेत्र है उसमें आगजनी, उसके साथ ही साथ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कपड़े भी ज़्यादा धुलते हैं, लोगों की घेरों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और पानी आज तक अभी तक दौसा में बहुत बड़ी समस्या रही है और गर्मी में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, बिल्कुल जो ये बोल रहे हैं कि पानी को लेकर के भी काफ़ी समस्या रहती है। हम और भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो गर्मी का जो दौर है वो निश्चित रूप से परेशानी देने वाला दौर है, चूँकि दोपहर के वक्त जो है बाजार जो है वो पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं। रात के वक्त घरों में भी रुकना बहुत मुश्किल काम होता है। कैसे लोग निकाल रहे हैं, कैसे? सर जी, हालात इतने खराब है कि घर से बाहर निकलना दुभर हो रहा है। दूसरी बात, कुछ न कुछ ओढ़ के निकलना पड़ रहा है सर। और गर्मी में लाइट की व्यवस्था, देखो लाइट की कटौती होती रहती है। हम इतने परेशान है कि पूछो, लाइट के चक्कर में जगह जगह आग लग रही है, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है सर। तो देखिए, निश्चित रूप से जो दोपहर है वो सूरज की तपन की वजह से बहुत गर्म रहती है, लेकिन शाम को जब घरों में लोग रहते हैं तो उसमें भी परेशानी कम नहीं होती, क्योंकि जो रात तक कमरे और जो रात तक जो मकान जो होते हैं वो गर्म बने रहते हैं। यहाँ तक जो एसी है वो भी लगभग जवाब दे रहे हैं। कूलर की बात तो करना ही बहुत कम होगा, जो एसी है वो भी जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो वोल्टेज की आती है। बिजली की जो समस्या है वो लगातार, चूंकि लोड बढ़ता जा रहा है गर्मी की वजह से,
और जो वोल्टेज है वो कम आ रहे हैं, इसलिए एसी या कूलर या पंखे की बात करें तो उनको चलाना और उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, तो तापमापी का पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जियाउद्दीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, अगर मौसम की बात करें तो कमोबेश पूरे प्रदेश में झुलसाती गर्मी नजर आ रही है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपने एक बात कही कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहीं ना कहीं एक्टिव होने की बात मौसम विभाग कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी? चूँकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लोगों को इंतज़ार है और एक जनता भी सता रही है कि नौतपा इस बार भी तपाएगा, लेकिन पिछली बार की तरह जिस तरह नौतपा शुरू हुआ था जब प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया था, तो उम्मीद ये जताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से भी ये संभावना है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे प्रदेश के अंदर, उसके बाद नौतपा इस बार नहीं तपाएगा। ये तो नौतपे से पहले की तपन है जो प्रदेशवासियों को परेशान कर रही है और संभावना ये जताई गई कि नौतपा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। और चूंकि इस बार जो मानसून को लेकर आईएमडी की तरफ से एक संभावना जताई गई है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 20 जून तक प्रदेश के अंदर दस्तक दे देगा। चूँकि अमूमन 27 जून तक उसकी तारीख होती है, 27 से 30 जून के बीच में राजस्थान के अंदर दस्तक देता है। पिछली बार भी 18 जून को मानसून ने दस्तक दे दी थी, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि मानसून तय समय से पहले दस्तक दे देगा। तो दस्तक दे देगा तो उससे पहले प्री मानसून की जो एक्टिविटी गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। चूँकि जो केरला है, केरला में वहाँ पे जो मानसून है तय समय से पहले 3 दिन पहले करीब 27 मई तक वहाँ पे दस्तक दे देगा, तो वहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। और अभी वर्तमान समय के अंदर जो कर्नाटका है, केरला है और आसम से जो दक्षिण का इलाका है वहाँ पे लगातार बारिश का दौर जारी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि तय समय से पहले मानसून दस्तक देगा, उससे पहले प्री मानसून की बारिश होगी और उससे पहले 1-2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे, जिसके बाद राजस्थान के अंदर तापमान के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल 3-4 दिन तक प्रदेश के अंदर गर्मी से और हीटवेव से किसी तरह से राहत मिलने की संभावना हिमाद्री नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल जियाउद्दीन, और वहीं जोधपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य नगरी जोधपुर में सूर्य की तपिश किस तरह की नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार नाम से है कि सूर्य नगरी है, सूरज यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा तपते हैं। आज की बात करें तो कल से आज थोड़ी गर्मी कम है, लेकिन फिर भी चूंकि आज हवा चल रही है और ऐसे में सुखवंत सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जोधपुर के इस वक्त हम सर्किट हाउस चौराहे पर खड़े हैं, जहाँ पर बहुत ज़रूरी काम होने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अन्यथा जिस तरीके से स्कूल प्रशासन है वो जिला प्रशासन के आदेश की पालना कर, समय बदला गया है और ग्रामीण इलाकों में पशुओं की जो खेरियाँ हैं उनको भी ध्यान रखा जा रहा है। पेयजल आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए जिला कलेक्टर आलोक रंजन यहाँ पूरी मुस्तैदी से जुटे, उन्होंने आमजन से अपील भी की है कि पानी को बचाएं, पानी को सहेजें। और देखिए कि सूर्यनगरी जोधपुर है, ऐसे में समझा जा सकता है कि सूरज की तपन यहाँ पे ज़्यादा, कुछ लोग भी मतलब उनसे बात भी करते हैं। वैसे गर्मी को लेकर क्या क्या कहेंगे, जो कितनी गर्मी पड़ रही है, किस तरह से गर्मी का माहौल? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी, पानी कम यूज़ लेंगे तो अच्छा है। ये कहते हैं कि गर्मी में पानी ज़्यादा पीना चाहिए पर वेस्टेज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पानी की कमी है, पानी बहुत कम आता है। लेकिन पिछले साल गर्मी ज़्यादा थी, इस साल गर्मी ज़्यादा है। इस साल गर्मी ज़्यादा है पिछले साल से। मई महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इस बार मई महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आप देखिए कि मई महीने में ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन देखिए कि जिनको रोज़मर्रा का काम है निकलना है, देखिए तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरीके से मुंह ढक कर के पूरी तरह से पैक होकर के जिस तरीके से हर कोई व्यक्ति जो है बचने की कोशिश कर रहा है, तो समझा जा सकता है कि ये गर्मी का मौसम जब है तो कई तरह की मौसमी बीमारियां भी देता है। और देखिए जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज BS जोधा के निर्देशन में जो अधीक्षक है डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने हीट वेव से बचने के लिए भी वहाँ अलग व्यवस्थाएं की है और साथ में अलग से वार्ड भी स्थापित किया है। जोधपुर के जो संभागीय आयुक्त KL स्वामी वो बराबर इसको लेकर के नज़र बनाए हुए हैं। पूरे जोधपुर संभाग के जितने भी 8 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलोदी और बालोतरा, उनमें लगातार नज़र रखे हुए हैं कि कहीं भी किसी प्रकार से गर्मी से किसी को कोई परेशानी नहीं हो जाए। देखिए फलौदी बहुत गर्म होता है,
45 और 50 का तापमान तो सामान्य सी बात होती है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान की सीमा की जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर भी कम इसी तरह के हालात रहते हैं। लेकिन जोधपुर जिस तरह से तपने लगा है, जोधपुर में 42-43 से ऊपर नहीं जाया करता, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो टेम्परेचर का जो मिजाज बदला है उसके चलते 45, 47, 48 तक तापमान जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि बचाव ही उपचार है। हर व्यक्ति को जो नॉर्म्स बनाए हैं प्रशासन ने, चिकित्सकों ने, जो सरकार के जो डायरेक्शंस हैं, जो गाइडलाइन है, उसकी पालना कर रही है और कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल, कोटा से भंवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, कोटा की बात की जाए तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसके चलते गर्मी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रशासन की तरफ से भी क्या अपील की गई है और साथ ही साथ क्या मौसम में कुछ बदलाव का अपडेट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? जी देखिए हिमाद्री, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोटा में तापमान का पारा 44 को पार कर चुका है और कल जिसे हम सीजन का सबसे गर्म दिन बता रहे थे वो 45.3 था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज फिर से तापमान कोई कीर्तिमान बना दे नया इस सीजन के लिहाज से। और जैसा आप पूछ रही हैं, कोटा में इस वक्त बिल्कुल मुंबईया स्टाइल जैसी गर्मी पड़ रही है। हवा बिल्कुल नहीं है, अगर हवा है तो उसमें बहुत ज़्यादा लू का जोरदार ताप उसके साथ झेलना पड़ रहा है और बार बार पसीना आ रहा है, बार बार गला सूख रहा है। तो ये जो मौसम है ये कहीं न कहीं बीमार करने वाला मौसम है, संक्रमित करने वाला मौसम है और इसीलिए इस मौसम को लेकर के चिकित्सा विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है और साथ में कई तरह के एहतियात बरतने के लिए भी लोगों को कहा जा रहा है। मैं कोटा की सड़कों के नज़ारे आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। भरी दोपहरी में आप देखिए सड़क का जो नज़ारा है, आपको सबसे पहले नज़ारे में ही इस वक्त पानी की आपूर्ति होती हुई नजर आएगी। मिनरल वाटर के बहुत सारे कैंपर्स जो है, क्योंकि ये जो मौसम है ये कहीं न कहीं इस धंधे के लिए मुफीद होता है। और सड़कों पर आप देख सकते हैं जो लोग निकल रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अपने आप को लू और गर्म हवा से बचाने के लिए लोगों ने अपने आप को ढककर रखने का प्रयास किया है। और ये वो सड़क है जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है, तो ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो गया है और सड़क पर जो लोग नज़र आ रहे हैं वो भी आप देखिए किस तरह से अपने आप को गर्मी से बचाने के जतन करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ में लगातार पहुँच रहे हैं शिकंजी, सोडा या फिर जूसेस के स्टोर पर और अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए, भीतर से अपने आप को ठंडा बनाए रखने के लिए लगातार इन शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तो गर्मी फिलहाल कोटा में भी लोगों की परीक्षा लेती हुई नजर आ रही है और सीजन के सबसे गर्म दिनों से फिलहाल कोटा दो चार हो रहा है। जी बिल्कुल, तो गर्मी का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तापमापी के पारे की बात करें तो लगातार जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।